हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम वसीम है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने रिएक्ट ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर लॉगिन एंड फॉरगॉट पासवर्ड पेज को विद एपीआई एंड वैलिडेशंस के साथ। तो लास्ट वीडियो में हमने जो कवर किया था, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था साइन अप एंड वेरीफाई ओटीपी पेज को, और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लॉगिन एंड फॉरगॉट पासवर्ड पेज को। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में क्या कवर किया था। लास्ट वीडियो में हमने ये कवर किया था, जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो साइन अप वाला पेज खुल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और साइन इन का भी हमने राउट बनाया नहीं है, और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी का एक पेज आता था, उसको हमने कवर किया था, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लॉगिन और फॉरगॉट पासवर्ड देखने वाले हैं। उसके लिए हम कौन कौन सी एपीआई को हम यूज़ करने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी एपीआई को हम यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं गाइस, वो हम यूज़ करने वाले हैं ऑथ एपीआई के अंदर है हमारे पास लॉगिन। तो लॉगिन की हमारे पास एपीआई है जिसमें हम ईमेल और पासवर्ड भेजेंगे, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स को ये रिटर्न कर देगी। एक रिस्पॉन्स और है जो मुझे पता है क्योंकि एपीआई मैंने डेवलप की है, हमारे पास आएगा 201 और सक्सेस फॉल्स आएगा। इसका मतलब ये है कि यूज़र का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, बट उसने अपने अकाउंट को वेरीफाई नहीं किया है। यहाँ पर सक्सेस क्या आएगा? फॉल्स। अभी देखो यहाँ पे स्टेटस कोड यहाँ पे 200 आ रहा है ना, उस केस में स्टेटस आएगा हमारे पास 201 एंड सक्सेस फॉल्स आएगा, तो उस केस में हम करेंगे वेरीफाई योर अकाउंट, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो उसके लिए चलते हैं अपने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर। जो हमारी HTML थीम है उसके अंदर हम कौन सा पेज इंटीग्रेट करने वाले हैं? साइन इन वाला इंटीग्रेट करने वाले हैं। कौन सा वाला? ये वाले पेज को हम आज इंटीग्रेट करने वाले हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने सारे के सारे ई पे सारा का सारा जो काम है साइन अप वाले पेज पर कर लिया था, उसी का हम कॉपी कर लेंगे, उसी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और उसमें से एंटर यूर नेम वाली फील्ड हटा कर जहाँ जहाँ साइन अप है वहाँ लॉगिन कर देंगे, तो हमारा काम ईजिली हो जाएगा। तो हम ऐसे ही करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम देने वाले हैं हम login.jsx, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। पूरा का पूरा पेज हम ऐसे ही पूरा का पूरा पेज उठाएंगे और ऐसे के ऐसे हम पेस्ट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे साइन अप है वहाँ पे हम कर देंगे लॉग इन, ठीक है। इतना ही हमें करना है क्योंकि प्रोजेक्ट में हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, तो बार बार चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी सेम सेम वाली, ठीक है। यहाँ पे लॉग इन, डिस्पैच वगैरह हमें सब चाहिए यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे ना आगे बढ़ने से पहले एक स्कीमा क्रिएट कर लेते हैं वैलिडेशन स्कीमा के अंदर। यहाँ पर मैं साइन अप का वेरीफाई ओटीपी का हो गया, साइन अप का ही स्कीमा यहाँ पे हम दे देंगे, और साइन अप का स्कीमा कॉपी करके हम यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी के नीचे लॉगिन स्कीमा एक बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ से जो नेम आ रहा है नेम को हटा देंगे, और बाकी सारी चीज़ें हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हमने ऐसे ही रहने दी हैं। और यहाँ पे जो साइन अप का जो स्कीमा आ रहा है यहाँ पे हम कर देंगे लॉगिन, लॉगिन स्कीमा, और यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेंगे हम लॉगिन स्कीमा को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हैंडल रजिस्टर है इसको आते हैं, अभी इसको, हाँ इसका भी नेम चेंज कर देते हैं सिर्फ, ठीक है। इसको हम हैंडल लॉगिन कर देते हैं और बाद में इसकी ईपीआई वगैरह सब चेंज करेंगे हम, ठीक है। हैंडल लॉगिन, यहाँ पे एरर आ रहा होगा तो इसको भी हम क्या करना पड़ेगा, हैंडल रजिस्टर को हैंडल लॉगिन, और ये नेम वाली फील्ड जो है इसको उड़ा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरे यहाँ तक, कहाँ तक, ईमेल तक। और ईमेल वाली फील्ड को हम रहने देते हैं, और ईमेल के साथ साथ हम किसको रहने देते हैं, पासवर्ड वाली फील्ड को।
उसके बाद यहाँ साइन अप की जगह यहाँ देना पड़ेगा हमें लॉगिन। उसके बाद है हमारे पास लॉगिन। ये वाली जो लिंक है हमें ये कहाँ से कॉपी करनी है? ये जो लिंक है हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे चलते हैं शॉप अंडरस्कोर एचटीएमएल वाले प्रोजेक्ट में। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस एचटीएमएल थीम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो साइन इन के अंदर हमारे पास ना ये पूरा का पूरा फॉर्म है, और इसके अंदर है हमारे पास एक तो साइन अप का बटन है और एक है फॉरगॉट पासवर्ड का बटन होगा यहाँ पे। उसको सर्च कर लेते हैं यहाँ पे हम, कंट्रोल एफ, फॉरगॉट पासवर्ड। ये लॉगिन बटन है। लॉगिन बटन के नीचे देखो हमारे पास दो हैं, फॉरगॉट पासवर्ड और क्या है, साइन अप। उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म के बाद इसको करेंगे मिनिमाइज डिव क्लास रो, और ये यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये फॉर्म के बाद ये आ रहा है ना डिव, इस डिव को हटा देंगे और यहाँ पे सिंपली हम कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देंगे, ऑल्ट शिफ्ट एफ फॉर्मेट करने के लिए। और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ना वन बाई वन चलते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे क्लास आ रहा है लिखा हुआ, उसको हम रिप्लेस कर देंगे। जहाँ जहाँ पे क्लास रिटर्न है ना वहाँ पे उसको हम रिप्लेस कर देंगे क्लास नेम इक्वल टू, क्लास इक्वल टू, और ये डबल कोट्स इसको रिप्लेस कर दीजिए आप इससे। ठीक है, ये फॉरगॉट पासवर्ड का है। तो यहाँ पे जो लिंक हम दे देंगे अभी, और एच आर एफ की जगह यहाँ लगाना होता है हमें टू। उसके बाद दे देंगे हम फॉरगॉट हाइफन पासवर्ड। उसके बाद दे देंगे यहाँ पे हम लिंक, यहाँ पर दे देंगे हम साइन अप वाले पेज के लिंक। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे ये करना है कि फॉरगॉट फॉर्म डेटा के अंदर जो भी आ रहा है उसको हम यहाँ पे रजिस्टर की जगह लॉगिन वाली एपीआई में सेंड करेंगे, और इसको हटा देते हैं अभी। और यहाँ पे चलते हैं, क्या रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास, ये रिस्पॉन्स आएगा। तो जो भी डेटा आ रहा है ना उसको हम किसमें, एक यूज़र नाम के वेरिएबल में स्टोर करके लोकल स्टोरेज के अंदर हम सेट कर देंगे। ठीक है, ये सक्सेस वाले केस में हमें ये करना है, बट ऐसा नहीं करना है। अब हमें यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया सक्सेस। हाँ, यहाँ पे इस वाले केस में हमें क्या करना है, अगर नॉट इक्वल्स टू सक्सेस है, ठीक है, एंड डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट स्टेटस होगा ना 201। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम सक्सेस की जगह और क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैसेज दिखाएंगे, जो भी वार्निंग में आ रहा होगा ना मैसेज वो दिखाएंगे। यहाँ पे वेरीफाई ट्रू कर देंगे अगर उसकी वो नहीं है, क्या वेरीफाई नहीं है। अब एक केस होगा कि हमारे पास सक्सेस, सब कुछ सक्सेस में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास सक्सेस ट्रू आएगा तो हम क्या करेंगे, सक्सेस ट्रू आने के बाद हम यहाँ पे ये करेंगे, सक्सेस ट्रू आने के बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यहाँ पे हम देने वाले हैं क्या, यहाँ पर ना हम एक काम कर लेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे उसे कॉन्स्ट यूज़र नाम से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा क्वेश्चन मार्क डेटा। ठीक है,
इतना करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जैसन यहाँ पे लिखूँगा मैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम कर देंगे यहाँ पे हम यूज़र, नाम देना होगा स्ट्रिंग में यूज़र, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे पास कर देंगे हम यूज़र, ठीक है? इतना कर देंगे। सक्सेस के केस में ये करेंगे, एल्स के ये करेंगे, फेलियर के केस में ये दिखा देंगे हम एल्स, वार्निंग डेटा जो भी मैसेज आ रहा है, ठीक है? उसके बाद इसको मैं कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा सक्सेस वाला मैसेज, तो उसके अंदर क्या दिखाना पड़ेगा? सक्सेस, और यहाँ पे हम कर देंगे नेविगेट, यहाँ पे करेंगे हम -1, और -1 किस लिए कर रहा हूँ मैं? मान के चलिए कि अगर मैं यहाँ पे होम पेज से साइन इन पे जा रहा हूँ, तो होम पेज पे चला जाएगा। मैं चेकआउट वाले पेज से आ रहा हूँ साइन इन करने के लिए, कोई बंदा कार्ट वाले पेज का एक्सेस कर रहा है, कार्ट वाले पेज पे नहीं गया जा पाया, तो कहाँ चला जाएगा? नेविगेट पे चला जाएगा। -1 पे, यानी कि जब भी लॉगिन करेगा तो कार्ट वाले पेज पे। अगर ऑर्डर वाले पेज से एक्सेस कर रहा है, उसके पास फ्यूचर में अभी लगाएंगे ना मिडलवेयर के, वो लॉग्ड इन नहीं था तो वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक काम और कर लेंगे। यहाँ पर ये हो गया हमारा काम, सारा का सारा काम हमारा यहाँ पे हो गया है। जहाँ जहाँ साइन अप लिखा हुआ है उसको हम क्या कर देते हैं, लॉगिन, ठीक है? और यहाँ भी इसको हम कर देंगे लॉगिन, ठीक है? अब इतना इसको हम चेक कर लेते हैं, और इस साइन अप को दो जगह है, साइन अप को भी रिप्लेस कर देंगे हम किससे, लॉगिन से, ठीक है? ये हो गया रिप्लेस। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये था शॉप वाला एचटीएमएल वाला पेज, और ये है, अभी हम साइन इन पे चलते हैं, ये है हमारा लॉगिन वाला पेज। अब क्या करेंगे, अब इसका राउट बना देंगे। राउट हमने बनाया नहीं है ना अभी, तो राउट वाली में जाके, राउट्स के अंदर जाके, इंडेक्स के अंदर जाके, यहाँ सबसे पहले तो हमें करना पड़ेगा अपना पेज को इंपोर्ट, यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद एक राउट कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे लॉगिन, यहाँ भी कर देंगे हम लॉगिन, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे हमने लॉगिन का राउट बना दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, तो ये लॉगिन का राउट हमारे पास आ गया है, और सेम टू सेम फॉर्म है जो हमने यहाँ पे ले रखा था, ठीक है? अब इसको क्लोज कर देते हैं, और ऐसे ही हम फॉरगेट पासवर्ड का बना लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, और उसका भी जो भी काम है उसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है? तो फॉरगेट पासवर्ड के लिए स्कीमा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सब्सक्राइब स्कीमा है, इसी को हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है? तो फॉरगेट पासवर्ड का बनाने के लिए लॉगिन वाले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे फ़ोल्डर के अंदर हम ऑथ के अंदर क्लिक करते हैं। ऑथ के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और पेज ऐड कर लेता हूँ, जिसका मैं नाम रखने वाला हूँ फॉरगॉट पासवर्ड डॉट जेएसएक्स। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ना एक काम करते हैं, ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं लॉगिन वाला, ये हेल्प कर देगा थोड़ा, ठीक है? तो फॉरगॉट पासवर्ड में यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? तो जो जो चीज़ें चाहिए होंगी उसको रख लेंगे, अदरवाइज सारी की सारी चीज़ों को हम हटा देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे फॉरगॉट फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है?
तो यहाँ भी हम फॉरगॉट पासवर्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आई थिंक हमें इसकी ज़रूरत तो पड़ने नहीं वाली है, इसको हम हटा देंगे, रिडक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। और यहाँ पे लॉगिन स्कीमा की जगह ना एक हम क्या बना देंगे यहाँ पे, उससे पहले हम यहाँ पे इसका राउट भी बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। इंपोर्ट यहाँ पे कर देते हैं हम फॉरगॉट पासवर्ड, और फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर से हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रट बना देते हैं फॉरगॉट हाइफन पासवर्ड के नाम से, और यहाँ पे फॉरगॉट फॉरगॉट पासवर्ड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। और ये वैलिडेशन वाले स्कीमा में हमारे पास एक सब्सक्राइबर स्कीमा की है ईमेल, उसी की ज़रूरत यहाँ पे हमें पड़ेगी। एक काम हम यहाँ पे और कर सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसके अंदर से हम ना यहाँ पे साइन इन डॉट एच टी एम एल हमने कॉपी किया था, कहाँ से, सोप अंडरस्कोर एच टी एम एल से, जो हमारी एच टी एम एल की थीम है। यहीं से ही अगर हम फॉरवर्ड पासवर्ड को कॉपी कर लेंगे ना, पूरा पूरा पेज कॉपी नहीं करेंगे, पूरा पेज कॉपी करने की बजाय हम यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सिर्फ कॉपी करने वाले हैं। हम यहाँ से क्या क्या कॉपी करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से यहाँ से हम ये कॉपी कर लेते हैं, हाई बियर, और इन ईमेल, और ईमेल के बाद बटन। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एक सेकेंड, अरे कुछ भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉरगॉट पासवर्ड की हेडिंग यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी साइन इन की जगह, ठीक है। तो आई थिंक करेक्ट वे में जा रहे हैं हम। ये सब्सक्राइबर स्कीम हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे लॉग इन स्कीमा, लॉगिन स्कीमा की जगह सब्सक्राइबर स्कीमा यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ भी सब्सक्राइबर स्कीमा, यहाँ पे सिर्फ हम ईमेल को वैलिडेट कर रहे हैं। यहाँ पर दे देंगे मैं हैंडल पासवर्ड, ठीक है। यहाँ लॉगिन की जगह उसकी एपीआई होगी, उसको भी हम देखेंगे। और यहाँ पे सक्सेसफुली सेंड होने के बाद यहाँ पे अगर सक्सेसफुली मैसेज आता है तो ये, और यहाँ पे एलसिप की ज़रूरत तो पड़ने वाली नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ पे एलसिप को हटा देते हैं, और फॉरगॉट पासवर्ड सक्सेसफुली यहाँ पे सेंड होने के बाद यहाँ पे ना इसके बाद हम ले लेते हैं एक नेविगेट कॉन्स्ट नेविगेट गोज टू यूज नेविगेट, ठीक है। हम नेविगेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली पासवर्ड रिसेंड होने के बाद यहाँ पे हो जाएगा लॉगिन। तो नेविगेट में ए और लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अभी हैंडल पासवर्ड यहाँ पे इसकी ईपीआई का नाम क्या है वो भी देख लेते हैं। इसकी ईपीआई का नाम है फॉरगॉट पासवर्ड बिना किसी हाइफन के। तो यहाँ पे लॉगिन की जगह यहाँ पे हमें कर देना है फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। ये हो गया, पोस्ट की ईपीआई है ये भी। सक्सेस के केस में हमें क्या करना है, सक्सेस मैसेज दिखाना है और लॉगिन पे चले जाना है, इतना सा काम कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे हैंडल लॉगिन की जगह यहाँ पे हैंडल पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड वाली फील्ड हमें चाहिएगी नहीं, ये क्या करेगा, ईमेल पे मेरे पासवर्ड सेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन की जगह यहाँ पे कर देंगे हम सबमिट। और यहाँ पे ये वाले लिंक, ये वाला आई थिंक, ये वाला हम साइन अप वाला जो पेज है इसकी लिंक हटा देते हैं।
इसको यहाँ पे कर देते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड की जगह यहाँ कर देंगे हम यहाँ कर देते हैं इसको हम होम, और बैक टू होम पे जाना चाहते हो तो होम की लिंक दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश देके और एल्स में हम इसको भेजेंगे यहाँ पे लॉगिन पे, और यहाँ पे लॉगिन पे जो लिंक है वो है लॉगिन। अब कितनी जगह हमारे पास यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, चलते हैं फाइंड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं उस लॉगिन को, फॉरगॉट पासवर्ड से, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड हो गया, ठीक है। ये तो रहेगा ये वाला तो, ये 3 तो रहेंगे, ठीक है। और हमारा काम हो गया और इसका राउट बन गया, वही हमने बना दिया आई थिंक, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है ये पेज। फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दो दो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, या तो होम पे चले जाइए या फिर आप लॉगिन पे चले जाइए वापस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, लॉगिन से पहले हम एक यहाँ पे मैं यॉप मेल को ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टूडेंट 4 × 6 स्टूडेंट, ये ईमेल लिए हमने, ठीक है। जो मैं ईमेल ट्राई कर रहा हूँ गाइस, आप वो ट्राई मत करना क्योंकि ऑलरेडी दिखाएगा ये, तो आपको एक दूसरी ईमेल लेना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले अगर हम फॉरगॉट पासवर्ड में यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट चली जाएगी और यहाँ पे वेट करेगी, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स होगा इसका। ईमेल आईडी नॉट रजिस्टर विद अस, ठीक है। तो आई थिंक हमने स्टूडेंट नेम्स 1 से बनाई थी, जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा टाइम लेगी एपीआई, और पासवर्ड सक्सेसफुली सेंट ऑन ईमेल ये मैसेज आ जाएगा और ये लॉगिन पे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं साइट को क्लोज़ करूँगा, यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, और यहाँ पे मैं पुरानी वाली आईडी जो थी हमारी, कौन सी थी वो थी हमारी स्टूडेंट 1, यहाँ थी वो स्टूडेंट, ये हमने साइन अप वाली वीडियो में बनाई थी ना, ये आईडी रजिस्टर की थी, वो है ये, देखो उसका पासवर्ड ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे पासवर्ड आ गया देखो, ठीक है। और इस पासवर्ड का यूज़ करके लॉगिन कर सकता है ये कौन, ये स्टूडेंट। अगर मैं इसको यहाँ पे लॉगिन करूँगा, यहाँ पेस्ट करता हूँ और ये पासवर्ड डालता हूँ, हाँ ये वाली जो वैलिडेशन है ना, मैं लॉगिन से ये वाली वैलिडेशन हमें हटानी पड़ेगी, वो साइन अप के टाइम पे रहने देते हैं हम, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्कीमा के अंदर जो लॉगिन वाला जो बनाया ना हमने, यहाँ पे मिनिमम इसको करना है हमें 6, मैक्स 20, और मैचेस वाले हमें जो वैलिडेशन है जो हम साइन अप के टाइम पे चाहिए, लॉगिन के टाइम पे नहीं चाहिए। इसको सेव कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ से कॉपी करते हैं दोबारा से, यहाँ से कॉपी करता हूँ फिर मैं, अब ठीक है। ये लॉगिन का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो डेटा रिट्रीव सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या मैसेज दिया हुआ, डेटा रिट्रीव सक्सेसफुली। तो यहाँ पे ना एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे जब हम लॉगिन पे क्लिक करें तो कस्टम में उसकी सक्सेस की जगह मैसेज ना दिखा के
हम कस्टम मैसेज दिखाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा मैं एप्लीकेशन नेटवर्क के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर जब मैं लोकल स्टोरेज में जाऊँगा तो हमारे पास डेटा भी आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। दो हम फंक्शन बना लेंगे, वो हम कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमें एक काम ये करना है कि एक सक्सेसफुल मैसेज दिखाना है यहाँ पे। बैक एंड का नहीं, फ्रंट एंड का। यहाँ पे दिखा देंगे हम लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे बस लॉग्ड इन सक्सेसफुल, ठीक है। ये हमने लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद अब हम ये करना है कि ना लॉगिन करने के बाद ना हमें दो फंक्शन बनाने हैं। एक तो जो लॉगिन का यूज़र का जो डेटा हमारा लोकल स्टोरेज में यहाँ पे रिट्रीव हुआ है ना, जो भी डेटा हम रिट्रीव करना चाहते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर कि हमारे पास कुछ है या नहीं यूज़र के अंदर, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे देखो ये आ रहा है ना पूरा का पूरा डेटा, ईपी टोकन, कार्ट काउंट, ये सारी चीज़ें, रोल। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें कैसे हैंडल करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इसी को हम यूज़ करने वाले हैं। कार्ट काउंट हो गया, ईपीआई टोकन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो और रोल हो गया, रोल की तो ज़रूरत अभी है नहीं हमें। तो इसके लिए हम दो फंक्शन बनाएंगे अपने हेल्पर के अंदर। एक तो इस लॉग्ड इन को चेक करेगा और एक चेक करेगा गेट यूज़र अकाउंट। डिटेल्स के अंदर चलते हैं। अभी यहाँ पे दो ही फंक्शन बने हुए हैं। एक फंक्शन, सॉरी गलती से मैंने कट कर दिया। यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट करने के बाद कॉन्स्ट, और यहाँ कर देंगे हम गेट यूज़र अकाउंट, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, अगर इसके इक्वल है यूज़र के, अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है यानी कि नॉट अनडिफाइंड नॉट नल, तो आप इसी को क्या कर दो, जेसन डॉट पार्स करके रिटर्न कर दीजिए। और एल्स में क्या रिटर्न कर देंगे हम, नल, ठीक है। यहाँ रिटर्न कर दो अब जेसन डॉट पार्स, क्योंकि लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो स्ट्रिंगिफाई करके स्टोर करते हैं हम एज ए स्ट्रिंग। उसको वापस से जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम जेसन डॉट पार्स मेथड को यूज़ करते हैं। जब मैंने लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन, ओके। इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र और यहाँ पे गेट यूज़र अकाउंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न कर देंगे डबल एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़र क्वेश्चन मार्क एपीआई अंडरस्कोर टोकन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर अनडिफाइंड होगा तो अनडिफाइंड, और यहाँ पे फॉल्स यानी कि अनडिफाइंड, देखो इस तरीके से चलेगा ये। मान के चलिए हमारे पास नल है या अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड होगा तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे नॉट हो जाएगा, अनडिफाइंड का ट्रू हो जाएगा, उसका उसका रिवर्स, ट्रू का रिवर्स क्या होता है, फॉल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा हमें, ठीक है। और ऐसे ही अगर यहाँ पे ट्रू है, ट्रू का रिवर्स क्या हो जाएगा, फॉल्स, और फॉल्स का रिवर्स क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स क्या होते हैं हमारे पास, ट्रू होते हैं। ये लॉजिकल और वाली टेबल होती है, ठीक है।
और ऐसे अगर अनडिफाइंड आएगा तो अनडिफाइंड का हम नॉट चेक करेंगे, इस तरीके से है ना, सिंटैक्स मान के चलिए अनडिफाइंड आता है, यहाँ पे आता है ये अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड और फॉल्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, जाएगा यहाँ पे ट्रू। और ट्रू को हम आगे हम ट्रू का जो रिवर्स रहेगा वो क्या हो जाएगा लास्ट में इस लाइन पर आके, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, और ऐसे अगर हमारे पे ट्रू रिटर्न करता है ना इस तरीके से, यहाँ पे देखो ट्रू, ट्रू का रिवर्स क्या हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स का जो रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। तो इस तरीके से ये चीज़ें सही चलेंगी। ठीक है, इसलिए हम ये वाला सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कहेंगे हेल्पर पे ये, इस लॉग्ड इन में ये एपीआई टोकन। अब हमें एक काम कर लेना है यहाँ पे ना गेट यूज़र अकाउंट के यहाँ से कॉपी करते हैं। सबसे पहले मेन डॉट JSX के अंदर लॉगिन के बाद जो चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी ना हमें, तो यहाँ पे हम क्या भेज रहे हैं अभी, API टोकन को नल भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट यूज़र ले लेते हैं एक वेरिएबल, और उसके अंदर ये फंक्शन इंपोर्ट करा लेते हैं, ये कॉल करा लेते हैं फंक्शन, और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे हेल्पर से, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, यूज़र के अंदर हमारे पास है API टोकन। ठीक है, कौन सा API टोकन, ये जो यहाँ पे मिल रहा है हमें API अंडरस्कोर टोकन, ये वाला काम भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में, तो यही था गाइस आज की इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम हेडर फुटर को मॉडिफाई करेंगे किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा लॉग्ड इन डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, और हम मिडलवेयर क्रिएट करेंगे कि हमारा कार्ट वाला पेज या शॉप वाला कुछ पेजेस जो बनाएंगे हम, वो सारे के सारे पेजेस एक्सेस ना हो पाए किसके, इसके लिए अगर यूज़र विदाउट लॉग्ड इन एक्सेस करने का ट्राई करेगा। ठीक है, वो सारे पेज हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में तो हम इसको हैंडल कर लेंगे किसको, एक सिंपल सा कार्ट पेज बनाएंगे, उसके अंदर अब UI इंटीग्रेट नहीं करेंगे, जो लॉगिन करने के बाद हम हेडर में कुछ चेंजेस करेंगे वो हम करेंगे। ठीक है, सो आई होप गाइज आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। बाय।